चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपको 1 में साइन एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स रखा आपको। तो मैं क्या करूँगा पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दूँगा। तो लिख देता हूँ इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो 1 में साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 1 को मैं क्या लिखता हूँ 1 को आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। tan थ्री पढ़ रहे आप ये तो ना। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। हाँ लिख देता हूँ। तो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। हाँ लिख देता हूँ भाई 1 स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे तो ले जाता हूँ आई इक्वल टू में लिख देता हूँ उसको आई इक्वल टू में ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस क्यूब एक्स टू डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन का फॉर्म साइन साइन एक साइन से एक साइन काट दूँ और कोस स्क्वायर से एक कोस काट दूँ तो एक बचेगा ना, क्यूब बनेगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन साइन अपॉन में साइन एक्स अपॉन में कोस क्यूब एक्स और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स राइट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ आई इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन फॉर्म में साइन एक्स ऐसे कैसी कोस क्यूब को खोल देता हूँ कोस क्यूब को खोल देता हूँ कोस एक्स में इंटू में कोस स्क्वायर एक्स में प्लस 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कोई दिक्कत 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैंने क्या करा आई इज इक्वल टू में सोल्व कर लिया इसको। तो ये साइन अपन में कोस क्या होता है tan होता है, तो ये तो बन जाएगा tan x और 1 अपन में कोस क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है राइट। ठीक है, इतना तो बन गया आपका। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया आपका प्लस बीच में प्लस 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है sin 2x का। तो 2 अपन में sin 2x ब्रैकेट क्लोज dx राइट। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा। तो i इज इक्वल टू में tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स टू dx प्लस 2 ये क्या बन जाएगा कोस सेक 2x ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज dx है ना। अब अलग अलग इंटीग्रेशन भेज दूँ मैं। तो आई इज इक्वल टू में tan x sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 कोस सेक 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको I1 बोल दूँ इसको I2 बोल दूँ। तो अगर आपको I निकालना हो तो I1 प्लस I2 करना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके दोनों का सॉल्व कर लूँगा, तो I1 को भी I2 को भी। ठीक है, अगर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ तो I1 को लिखता हूँ मैं tan x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो मैं लेट कर लेता हूँ tan x इज इक्वल टू में t, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में डी टी अपन में डी एक्स। तो डी एक्स को मैं दे देता हूँ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ डी टी लिख सकता हूँ है ना। सेम ये तो बन रहा है यहाँ पर ये डी टी और इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ tan टी लिख सकता हूँ। तो I1 इज इक्वल टू में टी डी टी। इसका डेरिवेटिव को इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। अब टी में छोड़ सकता हूँ तो एक्स में लाना पड़ेगा इसको वापसी। तो tan एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी 1 बोल देता हूँ उसको ना। ठीक है, ये आ गया I1 का, ये किसका आया I1 का। अब ऐसे मैं I2 भी सोल्व कर लूँगा है ना। I2 क्या दिया था मेरे को I2 दिया था मेरे को क्या कहते हैं 2 कोसेक 2x dx। अब आपने पढ़ा होगा 2 तो भारी रहेगा। इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा log मोड में कोसेक एक्स क्या मेरा 2x है माइनस कोट 2x मोड क्लोज है ना। अब मैं 2x का भी तो करूँगा तो 2x का मैं बाहर लिख दूँ तो 2 आ जाएगा इसका है ना, डिवाइड में हो जाता है तो 2x का भी करना पड़ेगा है ना, प्लस सी है ना सी टू है ना। ठीक है,
देखो यहाँ पर 2 आ रहा था 2/2, वो मैंने काट दिया है ना। यहाँ पर कोसेक 2x आ रहा था ना, कोसेक 2x, तो मैंने अपने साइन लिख लिया। और कोट 2x आ रहा था तो कोट को क्या लिया, कोस बाय साइन में बोल दिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, लोग मोड में 1 माइनस कोस 2x अपॉन में साइन 2x, यही तो आएगा, प्लस C2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग इसके यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2x यहाँ पर। आपने कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, पढ़ो आप। ठीक है, अब इसको उठा के इधर भेज दो और इसको उठा के इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कोस 2x, ये बन जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2x यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। और आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2x का फॉर्मूला है ना, क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना। तो वही लिख दूंगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, है ना, प्लस C2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बाय कोस बचा, तो क्या बन गया वो, लोग मोड tan x बन गया वो, प्लस C2। ये I2 आ गया आपका। ठीक है, I1 पर चल गया, I2 पर चल गया आपको। तो I कैसे निकालना है आपको, I1 प्लस I2। I ऐसी कैसी, I1 कितना था मेरा, I1 था मेरा tan x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस C1। I2 कितना था मेरा, लोग मोड में tan x प्लस C2, है ना। C1 C2 को एक साथ लिख लेंगे, C1 और C2 को एक साथ लिख लेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं उसको, उनमें 2 प्लस लोग मोड tan x C1 प्लस C2, इसके नंबर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। लेट C1 प्लस C2 इज इक्वल टू में C। ठीक है, तो I इज इक्वल टू में tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस लोग मोड में tan x प्लस C। ठीक है, तो ये आपके I की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है, tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस लोग मोड tan x प्लस C। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा आपको, कोस 2x अपॉन में कोस x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर दे रखा आपको। तो मैं क्या करूँ, उसको dx की फॉर्म, पहले तो इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लूँगा। तो कोस 2x अपॉन में ब्रैकेट में कोस x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने, कोस 2x का फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा है ना, वही मैं लगा दूंगा ऊपर। तो dx जरूर लिख लें। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्स। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही पढ़ा होगा आपने, वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ उसको मैं, हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक से एक काट दूँ मैं, हाँ काट दूंगा। तो बचा क्या मेरा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब मैं क्या मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू में टी। ठीक है, तो कोस का क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, और साइन का क्या होगा, प्लस कोस हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू में डी टी अपॉन में डी एक्स। मैं क्या करता हूँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी लिख दूँ मैं, हाँ लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, तो इस पूरे की यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, और बाकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको इधर ही सोल्व करता हूँ। तो डी टी अपॉन में टी, है ना, तो 1 अपॉन में टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में टी का फॉर्मूला होता है लोग मोड में टी, है ना, प्लस सी। तो लोग टी क्या बना था मैंने, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, आई इज इक्वल टू में, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ी ठीक है ये। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया आपको, साइन इनवर्स ब्रैकेट में कोस एक्स दिया है। तो मेरा काम क्या है, इसको पहले इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख देना। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया, हाँ इतना आ गया। अब आपने क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
अगर आप कोस एक्स को लिखना चाहते हो, कोस एक्स को आप कितनी फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये कोऑर्डिनेट पढ़ा आपने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर टैन और कोट पॉजिटिव, यहाँ पर सेक और कोस पॉजिटिव, है ना। तो वही फॉर्मूला लगेंगे इसके अंदर। आपने पढ़ा होगा, देखो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स लिख सकता हूँ, है ना। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स लिख सकता हूँ। मतलब इस पूरे को उठा के ये लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर ये लिख सकता हूँ ना। और अभी हमें ये दिया है, तो इस पूरे की जगह पर मैं ये लिख दूँ, साइन ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये फॉर्मूले है, ऐसी कोस का भी होता है। तो कोस अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स हो तो ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, ठीक है। ऐसी फॉर्मूले होते हैं ना। अगर इसकी जगह पर ये लिख दो और इसकी जगह पर ये लिख सकते हो आप। तो देखो अभी हमारी ये वाली कंडीशन बन रही है ना। कोस एक्स है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर, थीटा के अंदर, और बाहर साइन है, और हमें अंदर भी साइन बनाना है कैसे ना कैसे करके, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, इस पूरे को हटा दूंगा और इसके जगह पर क्या लिख दूंगा, ये फॉर्मूला लिख दूंगा। ये फॉर्मूला होता है 11th क्लास का, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब ये साइन से साइन काट दूँ तो बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेशन भेज दो, तो पाई बाय 2 तो बाहर चला जाएगा इसके अंदर, डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स लग जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना, ये तो सिर्फ एक्स लग जाएगा। और इसका क्या होगा, पावर 1 मान लेते हैं। इसका क्या होगा, 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस सी, है ना। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा आपने, एक्स की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, है ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी, ये आपका आई का फॉर्मूला आया। किसका फॉर्मूला आया, आपका आई का फॉर्मूला आया। तो यही आपका आंसर है, पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका।